错了，他的是 पिछले एपिसोड में ये लिंग को पता चल गया था कि सिंगुन केवल कुछ ही दिनों में अर्थ स्पीड लेवल पे पहुंच गया है और इसलिए वो हैरान थे कि असल में वो कौन है। वही हम देखते हैं कि सिंगटन और बाकी सभी एक साथ में कहीं पे आ गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि वो इस समय सिंगुन के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान होते हैं और वो कहने लगते हैं कि सिंगुन तो 2 गेम में फर्स्ट प्लेस को जीत गया और अब इसलिए अगर वो थर्ड गेम में भी इसी तरह से जीत गया तो फिर क्या ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा मजाक नहीं होगा। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसके बारे में सोचकर काफ़ी परेशान होते हैं, मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसलिए याकू यासिन को छीनने की बात करने लगते हैं। तभी डोगोफेंग कहने लगता है कि वो तो केवल अपने भरोसे जीता है और इसलिए हम भला इसके बारे में क्या ही कर सकते हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं कि किसी भी तरह से उसे हराना चाहते थे और इसलिए हम देखते हैं कि उसे मारने की बात करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगटन इसके रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो फिर हमारे मेजर फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके लिए इतनी आसानी से मानने वाले नहीं होती और इसलिए सिंगटन से कहते हैं कि अगर इसके बारे में किसी को भी कोई भी एविडेंस ना मिले तो फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार सिंगटन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी करो मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से चू फैमिली का नाम नहीं आना चाहिए। जिसके बाद हम देखने के वो सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। वही सिंगटन कहने लगता है कि अल्केमी को मास्टर करने का मतलब है कि फ्रंट लाइन के बैटलफील्ड को मास्टर कर लेना, जिसके बाद इस तरह से पूरी ह्यूमन रेस की लाइफ लाइन उसके हाथों में आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं इसे किसी भी तरह से होने नहीं दूंगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करो, नहीं तो फिर ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था, जिसे देखिए आप वो कहते हैं कि तो लास्ट लेवल में भी पहुंच गया। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर वो लास्ट वाले गेम में भी जीत गया तो फिर वो तो आओ की एकेडमी की ग्रेट ट्रेनिंग को भी ले सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर यासिन भी इस बात से काफ़ी खुश होने लगती है और कहते हैं कि फिर हमारे पास में भी अपनी फैमिली को रिवाइव करने के लिए एक चांस होगा। जिसके बारे में सुनकर सिंगुन कहता है कि तुम जितना आगे जाओगे तुम्हें इसमें उतना ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अब इस पर वो दोनों कहते हैं कि आओके एकेडमी तो असल में ग्रेट से जेलिंग का है और इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं कर सकते। तभी सिंगुन कहता है कि तुम आओके एकेडमी के ट्रायल में फर्स्ट प्लेस को जीतने के बारे में ना भूलना, क्योंकि उसके पास में तुम्हारे पास है पूरे डेंडाओ को पाने के लिए चांस होगा और इसलिए इसके मदद से टॉम एम्पर भी बना जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यासिन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए सिंगुन से पूछती है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक एसेसियन इन पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन वो यहाँ पर लगे हुए बैरियर की वजह से इनका कुछ भी नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि सिंगुन याफू और यासिन को साइड कर देता है और अब वो इस एसेसियन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी एसेसियन पूछता है कि तुमने ये ट्रैप कब सेट किया, जिस पर सिंगुन कहता है कि मैं जिस दिन से आओके एकेडमी में आया हूँ तभी से मैं इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल हूँ। अब इस पर एसेसियन कहता है कि तुमने मेजर फैमिली को ऑफेंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी सिंगुन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसलिए वो एसेसियन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसे देख एसेसियन कहता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद भी नहीं किया था, लेकिन तुमने तो पिल का यूज़ करके बहुत ही आसानी से अर्थ स्पीड के लेवल 9 में आ गए हो, लेकिन फिर भी तुम हेवनली मिरर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसलिए इसके सामने ये सारी चीज़ें बेकार है। मगर वही हम देखते हैं कि सिंगुन के इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि तुम ट्राई करके देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसेसियन अपने टॉक्सिन का यूज़ करके अटैक कर देता है, जिसे देख सिंगुन कहता है कि यह तो बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन है। अब ये सुनकर एसेसियन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से पूरी तरह से गायब कर दूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद इस पर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन भी अपनी पास वाले हेवनली फायर का यूज़ करने लगता है और इसीलिए वो एसेसियन अपनी टॉक्सिन से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से एसेसियन की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए इससे पूछता है कि चाय भाई सिंह से तुम्हारा क्या रिलेशन है, लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये सुनकर एसेसियन कहने लगता है कि तुमने मेजर फैमिली से पंगा ले लिया है और अब इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं हम देखते हैं कि याकू और यासिन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एसेसियन ने पहले से यहाँ पर बैरियर को लगा दिया था और इसलिए दोनों इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसे देख एसेसियन इनसे कहता है कि अगर यहाँ पर कोई मास्टर एम्पर वाला भी आ जाए तो भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता और अब इसलिए तुम अपने डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर सिंगुन भी अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए हम देखने को एसेसियन इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और सिंगुन अपने अटैक से थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। तभी वो एसेसियन कहने लगता है कि
आखिरकार ये कौन सी फायर है, क्योंकि इसने तो असल में मेरे सोल को भी कपा दिया। मगर वही हम देखते हैं कि इसमें सिंगन की बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई थी और वो कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि 7 स्टार एंशिएंट स्वॉर्ड जब ब्लू फ्लेम के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा तब इसकी कंजप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इससे तो एसेसियन कहता है कि अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी ज़्यादातर एनर्जी कंज्यूम हो गई है और अब इसलिए मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे सामने क्या ही कर पाते हो। इसी के साथ हम देखने को अपने शैडो पावर के यूज़ करके यहाँ से गायब हो जाता है और अब इस तरीके के यूज़ करके सिंगन पे अटैक करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि सिंगन भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एसेसियन अपने इस तरीके से इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। तभी वो एसेसियन कहता है कि अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी तुम तो अर्थ स्पिरिट रिलम पे हो और अगर यहाँ पे इंग यंग रिलम वाला भी कोई होता तो वो भी कुछ नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सिंगन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपनी पावर का यूज़ कर किसी तरह से अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एसेसियन अपने और ज़्यादा पावर की यूज़ करने के रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि सिंगन इसके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपनी सोल एनर्जी का यूज़ करना शुरू कर देता है, इसलिए उसे एसेसियन के अटैक के बारे में बहुत ही आसानी से पता चल रहा था और अब इसीलिए एसेसियन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि एसेसियन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि तुम मेरे अटैक के बारे में इतनी आसानी से कैसे जान सकते हो। अब इस पर सिंगन कहता है कि चाहे तुम किसी भी तरह से अटैक करने की कोशिश कर लो लेकिन फिर भी अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि एसेसियन भी फिर से अपनी पावर के यूज़ करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगन ने इस बार भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर इस पर अटैक करके इसे इंजर्ड कर देता है। फिर वो एसेसियन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। मगर फिर भी हम देखते हैं कि एसेसियन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लेता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ से उस पर अटैक करने के लिए आ गया था। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सिंगन ने रियल वाले एसेसियन के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा लिया था और इसलिए इस पर अटैक करके इसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसेसियन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और फिर वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही रियल हूँ। अब इस पर सिंगन इसे बताता है कि मैं तो अपनी स्पिरिट का यूज़ कर रहा था और इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा लिया। वही हम देखते हैं कि एसेसियन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद सिंगन कहता है कि तुम तो लेवल 5 वाले वेपन को भी बहुत ही आसानी से रोक सकते हो और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस फैमिली से हो। अब इस पर एसेसियन कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो भी मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि सिंगन भी इसकी बात मानने के रेडी हो गया था और वही एसेसियन इसके बारे में इसे बताने वाला होता है। मगर तभी हम देखते हैं किसी ने अपनी तिलिस्मान के यूज़ के किसे मार दिया था और फिर वो सिंगन से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो क्योंकि तुमने बहुत ही आसानी से अपने आप को बचा लिया। तभी हम देखते हैं कि सिंगन भी इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने पावर से इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था और फिर वो कहता है कि चाहे तुम कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी सिंगन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो, जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया होता तो फिर अब तक तुम यहाँ पर जिंदा नहीं होते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगन की इसकी बात समझ में नहीं आती और इसलिए इससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। अब इस पर वो कहता है कि मैं तो केवल डेड बॉडी का कलेक्टर हूँ और अगर तुम उतने काबिल हो गए तो फिर से जरूर मिलेंगे। मगर वही हम देखते हैं कि सिंगन की कल्टीवेशन काफ़ी वीक हो गई थी और इसलिए वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे इसे इम्प्रूव करना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगन कल्टीवेशन करने में बिजी हो गया था, जिससे देख यासीन कहते हैं कि सिंगन तो दिन रात कल्टीवेशन करने में बिजी है और इसलिए क्या वो सच में कल वाले कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर भी पाएगा। अब इस पर ये आपको कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि सिंगन के पास में कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंगन मिंग से उसके सिस्टर के साथ में होता है, जहाँ पर इनसे कहते हैं क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो कि जायंट एप के पास में फाइटिंग के लिए सूटेबल स्किल्स है। अब इस पर यह बता दिए कि 100 साल पहले जायंट एप क्लैन में एक एंशिएंट एप एम्परर हुआ था, लेकिन फिर बाद में वो बीस्ट के वॉर में मारा गया। तभी हम देखते हैं कि बियर क्लैन वाले आकर इससे हेल्प मांगने लगते हैं, जिस पर सिंगन कहता है क्या मैंने तुम्हारे लोगों को यहाँ से रिलोकेट करने के लिए नहीं बोला था। अब इस पर इसे बताता है कि हम तो अपने लोगों को यहाँ से मूव करा रहे थे, लेकिन तभी उसी समय गिगांटोपाइथेंस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और अब इसलिए हमें तो डर है कि हमारे सारे लोगों को मार देंगे। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सिंगन भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि चलो हम उनसे अच्छे से मिलने के लिए चलते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।